बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं और ये किन ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं वो हम देखेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। प्लास्टिड एक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, फाउंड इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी। और ये पौधों में और जो फोटोसिंथेसिस करने वाली एल्गी होती हैं उनमें ये मौजूद होती है। थ्री टाइप्स, अगर हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो ये तीन तरह की होती है। एक होती है क्लोरोप्लास्ट, दूसरी होती है क्रोमोप्लास्ट और तीसरी होती है ल्यूकोप्लास्ट। इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो ये डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है प्लास्टिड की एक किस्म है, उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर स्मूथ। और जो बेरोनी लेयर होती है, जो बेरोनी मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है, बिल्कुल हमवार होती है। इनर फॉर्म्स सेक्स, लेकिन जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो छोटी छोटी थैलियां बनाती है और उन थैलियों का हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड सेक्स, और वो सेक्स कहलाते हैं थाइलाकॉइड। उसके बाद स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड कॉल्ड ग्रेना। लेकिन जब हम गुच्छा देखेंगे थाइलाकॉइड का तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेना। स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड कॉल ग्रेना। थाइलाकॉइड का जो गुच्छा होता है उसको हम नाम देते हैं ग्रेना का। उसके बाद इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो पानी वगैरह मौजूद होता है, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का। ग्रेनम फ्लोट इन स्ट्रोमा। अगर ग्रेनम की बात करें या ग्रेना, तो वो किधर होते हैं, स्ट्रोमा में तैर रहे होते हैं। साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये किस लिए होते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। उसके बाद क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, थाइलाकॉइड में, जो कि छोटी छोटी सैक्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर जो होती है वो छोटी छोटी थैलियां बनाते हैं जिनको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड के ग्रुप को ग्रेनम बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको नाम देते हैं स्ट्रोमा का। ग्रेनम स्ट्रोमा में तैर रहे होते हैं। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए अहम होते हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। इस तरह की ऑर्गेनाइज पौधों और फोटोसिंथेसिस एल्गी में मौजूद होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाती हैं। सबसे बैरूनी तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन का। ये हमारे पास जितना भी फ्लूइड आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का। उसके बाद ये जो आपको छोटी छोटी थैलियां आती हैं नजर आ रही हैं, इसको एक को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। एक सेक्स होगा तो उसको हम थाइलाकॉइड बोलेंगे। अगर हम इसके पूरे ग्रुप को, पूरे झुंड को बोलेंगे तो उस वक्त हम इसका नाम रखते हैं ग्रेनम। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोप्लास्टिड की दूसरी किस्म। दूसरी किस्म क्या होती है हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, सेकंड टाइम दूसरी किस्म है प्लास्टिड की, जो कि पौधों के और फोटोसिंथेटिक एल्गी में मौजूद होते हैं। कंटेन पिगमेंट विच गिव ब्राइट कलर। इनके पास पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट ऐसी चीज जो कलर देती है, तो वो इनके पास पिगमेंट होते हैं जो कि कलर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन सेड्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, फूल की जो पत्तियां होती हैं और फ्रूट्स में ये मौजूद होते हैं। कौन, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद ये किस लिए होते हैं, हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। ये किस लिए मौजूद होते हैं, पोलिनेशन करवाने के लिए। पोलिनेशन ऐसा मानो जिसमें एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स मुंतकिल होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, वहां पर कलर देते हैं, ब्यूटीफुल कलर, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जब इंसेक्ट एक फूल से दूसरे फूल में जाता है तो पोलन ग्रेन्स के साथ मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस अमल को हम नाम देते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन करवाने में मदद देते हैं एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। उसके बाद हमारे पास तीसरी किस्म आती है प्लास्टिड की, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड, ये तीसरी किस्म है प्लास्टिड की। दे आर कलरलेस, इनके पास कोई भी कलर नहीं होता। उसके बाद ये काम क्या करते हैं, स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करते हैं। उसके बाद प्रोटीन को और लिपिड्स को, ये तीन तरह की स्टोरेज करते हैं। प्रेजेंट वेयर फूड इज स्टोर्ड,
ये सेल के उस हिस्से में मौजूद होते हैं जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाना होता है। तो ये था हमारे पास प्लास्टिड, जिसकी हमने 3 किस्म देखी थी। पहली थी क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करवाने में मदद देते हैं, उसके बाद हमने क्रोमोप्लास्ट को देखा था जो कि कलर देते हैं, और उसके बाद तीसरी किस्म है ल्यूकोप्लास्ट जो क्या करवाते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स को, और कहाँ मौजूद होते हैं, जहाँ पर ये खुराक जखीरा करनी होती है। तो आज था हमारे पास प्लास्टिड। उम्मीद है आपको समझ आई। अगर आपको समझ आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।